हेलो दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको TY BCom सेमेस्टर 5 अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 1 रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा रेशियो है। रेशियो के अंदर हमारा पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला होती है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। सेकेंड रेशियो है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दूसरी फॉर्मूला होती है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमारा दूसरा रेशियो आता है एक्सपेंस रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। फिर हमारा नेक्स्ट रेशियो आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला होती है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। यहाँ पे आपका प्रॉफिट आने वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हमारा नेक्स्ट रेशियो आता है रेट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 100। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आता है इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिर आपका दूसरा रेशियो आता है रेट ऑन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय इंटू 100। यहाँ पे आपका प्रॉफिट आने वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिर आपका अगला रेशियो आता है रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आने वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिर आपका फॉर्मूला आता है रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। यहाँ पे आपका प्रॉफिट आने वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका आपका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आपका रेशियो आने वाला है अर्निंग पर शेयर, जिसका आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर आपका फॉर्मूला आने वाला है करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी लिक्विड लायबिलिटी। फिर आपका रेशियो आता है लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस स्टॉक। और फिर आपकी लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। फिर आपका अलग रेशियो आता है क्विक रेशियो या फिर इसको बोलते हैं
एसिड टेस्ट रेशियो। इसका आपका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर आपका रेशियो आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला होती है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल रियल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। और आपका टोटल रियल एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिर आपका अगला फॉर्मूला आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइड बाय ओनर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिबेंचर प्लस बैंक लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस बॉन्ड प्लस अदर लॉन्ग टर्म डेप्ट। फिर आपका फॉर्मूला आता है टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट डिवाइड बाय ओनर्स फंड इंटू 100। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डेप्ट इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। फिर आपका फॉर्मूला आता है कैपिटल गियर रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। फिर आपका फॉर्मूला आता है फिक्स्ड कैपिटल एसेट रेशियो। फिक्स्ड कैपिटल एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म फंड डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट इंटू 100। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म फंड का फॉर्मूला हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन। फिर आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होती है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आपका प्रॉफिट आने वाला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आपका रेशियो पे आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दूसरी फॉर्मूला होती है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पे आपका डेप्टर रेशियो की फॉर्मूला होती है डेप्टर प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू वर्किंग डे। फिर यहाँ पे आपका क्रेडिटर रेशियो की फॉर्मूला होती है क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय वर्किंग डे। फिर यहाँ पे आपका फिक्स एसेट टर्नओवर की फॉर्मूला होती है सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट इंटू 100। फिर यहाँ पे आपके टोटल एसेट टर्नओवर की फॉर्मूला होती है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट इंटू 100। तो यहाँ पे आपको टोटल एसेट टर्नओवर मिल जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के अंदर रेशियो एनालिसिस के सभी फॉर्मूले मैंने आपको विस्तारपूर्वक बता दिए। अगर आपको इसमें कोई भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में लॉन्ग सवाल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।